हाँ जी बच्चा जी, आइए आज हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइंस की मिसलेनियस। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारे पास? स्ट्रेट लाइंस का मिसलेनियस, राइट। तो कैसे वर्क होगा? एग्जाम्पल नंबर 11 है यहाँ पे। कह रहा है इफ द लाइंस आर कॉन्करेंट। व्हाट डज दैट मीन्स कि लाइंस आर कॉन्करेंट? लाइंस कॉन्करेंट का मतलब है the lines are concurrent means that means they should pass from the one point। अगर बच्चे तीन लाइंस कॉन्करेंट है तो उनका कॉमन पॉइंट ऑफ पासिंग है। एक लाइन ए बी हो गई, एक हो गई सी डी, एक हो गई लाइन पी क्यू। दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओ। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ये क्या है? दे आर कॉन्करेंट। नाउ दे आर सेड टू बी कॉन्करेंट, राइट। अब अगर आपको शो करना है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है तो सोल्यूशन ऑफ टू लाइंस इज ऑल्सो द सोल्यूशन ऑफ थर्ड लाइन। द पॉइंट ऑफ, यहां पे कॉन्करेंट का कॉन्सेप्ट कहता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इज ऑल्सो द सोल्यूशन ऑफ थर्ड लाइन। कॉन्करेंसी का मतलब ही यही है कि जो सोल्यूशन ऑफ टू लाइन है दैट इज ऑल्सो द सोल्यूशन ऑफ थर्ड लाइन। एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा है कि 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 5x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। क्वेश्चन कह रहा है दे आर सेड टू बी कॉन्करेंट। ये क्या है? आर कॉन्करेंट फाइंड के। आपको क्या करना है? तीनों लाइंस क्या है? कॉन्करेंट है। हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ के। तो क्या होगा? इस लाइन और इस लाइन का सोल्यूशन, इस लाइन और इस लाइन का जो सोल्यूशन है दैट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द दिस लाइन, राइट। इन दोनों का सोल्यूशन इसका भी सोल्यूशन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग निकाल रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। 5x 5, x कम्स टू बी 1। बेटा x1 क्या है? कॉन्करेंसी का पॉइंट। तो x इज इक्वल टू 1 सोल्यूशन है। तो 2x प्लस वाई जो 3 है, 2 प्लस वाई 3 बन जाएगा, y की वैल्यू 1। तो पॉइंट 1,1 कॉन्करेंट का पॉइंट है। दोनों लाइन का सोल्यूशन क्या हो गया? 1,1 हो गया। देयरफॉर 1,1 is now a solution of, किसका सोल्यूशन है बेटा जी? 5x प्लस के वाई माइनस 3 0, 5 प्लस के माइनस 3 0, के प्लस 2 0, के कम्स टू बी माइनस 2। तो के की वैल्यू क्या है? के कम्स टू बी माइनस 2। आप सबको क्लियर हुआ? ठीक। क्लास क्वेश्चन देखेंगे। आपको कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 4,1। जनरली पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट। जिसमें आप फॉर्मूला लगाते हो ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन निकालना है। 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 4,1 विच इज मेजर्ड अलोंग द लाइन। सबसे पहली बात तो इस इक्वेशन को देखो। ये 4x माइनस वाई जो इक्वेशन है वो क्या कह रहा है? कहां से पास कर रहा है? इट इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। 4x माइनस वाई 0 एक लाइन हो गई। लेट दिस लाइन बी ए बी
विच इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ये y हो गया, ये मेरा y डैश है वरुण, ये x डैश है बेटा जी, ये x है, इससे पास हो रहा है। आपको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द पॉइंट 4,1, फ्रॉम द पॉइंट 4,1। और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग द लाइन which is making an angle of 135 डिग्री with the positive direction of x axis। ये जो लाइन है, ये पॉइंट P हो गया। ये डिस्टेंस आपने मेजर करना है पॉइंट P से यहाँ तक का डिस्टेंस। और ये जो PQ लाइन है, ये जो डिस्टेंस मेजर होगा, इट विल बी मेजर्ड अलोंग द लाइन विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। जनरली हमारे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो उसको हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 135 डिग्री का एंगल बन रहा है। किसका बन रहा है? 135। तो लाइन इज मूविंग अलोंग दिस पाथ, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए। तो मेन टारगेट जो है बेटा जी, वो पॉइंट Q निकालना है, क्योंकि पॉइंट Q के बाद तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। पर पॉइंट Q जो है, इट इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन AB एंड PQ। अब पॉइंट इंटरसेक्शन के लिए आपको AB की इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, मार्केट इक्वेशन नंबर 1। आपको अगर नहीं पता तो इक्वेशन ऑफ PQ नहीं पता। तो अब हम निकालते हैं फॉर PQ। P पॉइंट क्या है बेटा जी? 4,1। M क्या बनेगा? स्लोप, दैट कम्स टू बी 135 डिग्री टैन में, टैन 135 डिग्री -1। जिन बच्चों को क्लियर नहीं है तो देख लेते हैं कैसे निकलेगा। टैन 180 डिग्री -45, टैन 135 डिग्री -1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसे बनेगा माइनस टैन 45 डिग्री -1, क्योंकि टैन सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। टैन की वैल्यू -1 आ गई आपके पास। अब पॉइंट ऑफ पासिंग गिवन है, स्लोप गिवन है, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। ये क्या बना? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 क्या है? y1 है 1 -1 x माइनस 4, y माइनस 1 माइनस x प्लस 4, x प्लस y आपका 5 हो गया, सेकेंड इक्वेशन। अब ये आपकी इक्वेशन ऑफ AB आ गई, ये इक्वेशन ऑफ PQ। अब x प्लस y आपका 5 है, 4x माइनस y आपका 0 है। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर देंगे, x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 4। कैसे आएगी ध्यान दे लेते हैं। 5x बेटा जी 5 है, x की वैल्यू 1 आ गई, x प्लस वाई 5 था, y हो गया 5 माइनस 1। तो पॉइंट Q क्या है? पॉइंट Q आ गया आपके पास 1,4। ठीक है, आपको कह रहा था डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द लाइन PQ। सुबह का क्लियर हुआ आपको? डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द लाइन PQ बोल रहा है, तो PQ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दो पॉइंट्स के बीच में जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो तो वो क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 कैसे जाएगा? x2 है, हाँ जी, हाँ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। P पॉइंट क्या है हमारे पास? P था 4,1 1,4, 4 माइनस 3 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इट कम्स टू बी 2 इंटू 3 स्क्वायर अंडर रूट 3 रूट 2 डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट है? 3 रूट 2 यूनिट्स। कितना है बेटा जी? 3 रूट 2। क्लियर हुई बात? देखिए क्वेश्चन है, assuming that straight line works as a plane mirror for a point, find the image of point 1, 2 in the line x minus 3y plus 4 equal to 0। हमें एज्यूम करना है जो स्ट्रेट लाइन है, इट इज वर्किंग एज अ प्लेन मिरर। तो सबसे पहले तो भाई प्लेन मिरर के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लो। ये अगर मिरर है तो जिस पे ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। अब मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे के क्या हैं?
परपेंडिकुलर है। मतलब अगर मिरर को आप ए बी से डिनोट कर रहे हो और प्रिंसिपल एक्सिस को पी क्यू से डिनोट कर रहे हो, तो पहली कंडीशन तो ये है ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, राइट। एक कंडीशन तो ये ड्राइव हो गई। और सेकेंडली, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये आपका बन गया इमेज डिस्टेंस। अब इन दोनों ही केसेस में जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ओ, वो मिड पॉइंट किसका आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट एम, एम डैश से नोट कर रहे हैं। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ दीज टू पॉइंट, राइट। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट ले लेंगे, और ये जो ओ है दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ मिरर, और फिर आप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप से एक और वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इमेज ऑफ द पॉइंट, सॉल्यूशन पे आओ, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इट इज वर्किंग एज अ मिरर। इसकी इक्वेशन ले लीजिए ए बी, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। पॉइंट P जो है वो आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 1,2। पॉइंट Q हो गया H, के। हमने कहा लेट Q विल बी द इमेज, लेट Q P क्या है, P ऑब्जेक्ट है दैट इज 1,2 पे, Q इक्वल टू इमेज पोजीशन। Q क्या है, इमेज पोजीशन ले रहे हैं, और वो इमेज पोजीशन क्या बन जाएगी बेटा आपकी, H, K से डिनोट कर रही है। किससे कर रही है, H, K से। अब सॉल्यूशन पे आइए। OP आपका OQ के इक्वल है, OP और OQ आपका इक्वल है, देयरफॉर O क्या हो गया, O बन गया मिड पॉइंट ऑफ PQ। O क्या है, O इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो O की वैल्यू क्या है, अगर दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकलता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस h होल डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस k होल डिवाइडेड बाई 2। O का मिड पॉइंट आ गया दिस वे, 1 प्लस h बाई 2, 2 प्लस k बाई 2। तो O लाइज ऑन मिरर, O कहाँ लाई करेगा, मिरर पे। मिरर की इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, h प्लस 1/2 माइनस 3 k प्लस 2/2 प्लस 4 0, h प्लस 1 माइनस 3k माइनस 6 प्लस 8 0, h माइनस 3k प्लस 3 0, h माइनस 3k माइनस 3, मार्केट इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, क्योंकि O जो मिड पॉइंट है PQ क्या है उससे आपने निकाला, मिरर पे सेटिस्फाई करा, कंडीशन आ गई h माइनस 3k इक्वल टू माइनस 3, राइट। अगला कॉन्सेप्ट है सेकेंड कि AB इज परपेंडिकुलर टू PQ है। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या रहता है उनका, -1 रहता है। क्या रहता है, -1। तो स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ PQ का प्रोडक्ट, यहाँ पे आ गया आपका स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ AB क्या है आपका, स्लोप ऑफ AB क्या बनेगा, स्लोप ऑफ AB हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, -1 अपॉन -3, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, -1 अपॉन 3, और स्लोप ऑफ PQ क्या है, k -2 अपॉन में h -1 इक्वल टू -1, ठीक है। -k + 2 इक्वल टू
माइनस माइनस प्लस 3h माइनस 3। वैसे तो आप यहाँ से भी काट सकते थे सीधा सीधा, तो ये हो जाता आपका k माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3h प्लस 3। k प्लस 3h क्या आ गया आपके पास 5, k प्लस 3h आ गया 5k इक्वल। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। यहाँ से h और k में आपको निकालना क्या है, यू हैव टू गेट h एंड k। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, लिखेंगे यहाँ सॉल्विंग 1 एंड 2 फॉर h कॉमा k के लिए। सॉल्व कैसे करोगे, h माइनस 3k इक्वल टू माइनस 3, 3h प्लस k इक्वल टू 5 इंटू 1 इंटू 3, h माइनस 3k माइनस 3 15, 9h प्लस 3k कैंसिल हो गया, ऐड करा 10h 12, h की h आ गया 6/5, h क्या आ गया है, h विल बी 6/5, h 6/5 है, k निकालना है। अब 3h प्लस k क्या है 5 है, 3 इंटू 6 18/5 प्लस k 5, ये क्या हो गया 5 माइनस 18/5, k हो गया 7/5, ये आ गया k इज इक्वल्स टू 7/5। तो पॉइंट इमेज क्या हो गई, इमेज आपके पास आ गई बेटा जी 6/5 कॉमा 7/5, 6/5 कॉमा 7/5। तो इमेज वाला क्वेश्चन एक 100% लिस्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है। तो इमेज वाले क्वेश्चंस के लिए आपको दो चीजें सॉल्व करनी है। पहला आप निकालेंगे ओ जो है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी आप ले लेंगे, इमेज पोजीशन आपने क्यू ले ली, ए बी इज वर्किंग एज अ मिरर, तो ओ जो है बेटा जी वो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू है और ए बी, पी ओ क्या है मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू है और ओ कहाँ लाई करेगा ए बी पे। मिड पॉइंट निकाला था आपने 1 प्लस h/2 कॉमा 2 प्लस k/2, ओ लाइज ऑन मिरर x माइनस 3y प्लस 4। सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू है, स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 इंटू स्लोप ऑफ ए बी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका स्लोप ऑफ ए बी है वो -1 अपॉन -3 की बन के क्या आ जाएगा 1/3 इंटू दिस सॉल्व करा, यू विल गेट दिस सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड और फर्स्ट को सॉल्व करेंगे h और k की वैल्यू नहीं लेगी। तो क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन लंबी है, 5 मार्कर के लिए जाता है। किसके लिए जाता है, 5 मार्कर के लिए वर्क करेगा। ठीक है, कंप्लीट करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस एंड दिस विल बी, show that the area of the triangle formed by the line y equal to m1 plus x plus c1, y equal to m2x plus c2 this। ये लाइन AB हो गई, ये लाइन BC हो गई और इस लाइन को मैंने नाम दे दिया CA। ठीक, जब आप AB और BC को सॉल्व करेंगे, जब आप AB और BC को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग AB एंड BC वी गेट पॉइंट B। कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, B मिल जाएगा। तो y इक्वल टू m1 प्लस एक्स प्लस c1 है, इधर इक्वेशन क्या है m1x प्लस c1, y क्या है m2x प्लस c2। दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, m1x प्लस c1 इक्वल टू m2x प्लस c2, m1 माइनस m2 इंटू एक्स इज इक्वल टू c2 माइनस c1। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया यहाँ पे पॉइंट B का x आ चुका है c2 माइनस c1 अपॉन
m1 माइनस m2। अगर ये x है तो y क्या होगा, y बनेगा m1x प्लस c1, m1 ब्रैकेट में c2 माइनस c1 अपॉन में m1 माइनस m2 प्लस c1, राइट। ये बनेगा। इसमें क्या करना चाहिए, इसमें आप ले लेंगे एलसीएम। y क्या हो गया, m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। y क्या था, m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गया। तो पॉइंट बी जो है हमारे पास वो आ गया c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। आपको ये पॉइंट मिल गया, यहाँ से आपको पॉइंट बी आ गया। अब पॉइंट बी आ गया तो अब अगला पॉइंट निकालते हैं। सॉल्विंग बी सी और सी ए वी गेट सी। बी सी की इक्वेशन है, एक सी ए जो है वो आपका x इज इक्वल टू 0, तो y क्या था m1 m2 x प्लस c2, तो x 0 तो y c2। तो बेटा जी यहाँ से पॉइंट C जो है, पॉइंट C क्या मिल गया आपको 0, C2। वेरी राइट, राइट 0, C2 आपका ऑब्टेनिंग में आ गया, राइट। बात समझ में आई। अब आपको क्या सॉल्व करना है, ए बी एंड ए सी। तो x तो 0 है तो y क्या था m1x प्लस c1, y क्या हो गया c1। तो a पॉइंट क्या है 0, c। फोर ट्राइंगल, पॉइंट ए है 0, c1, पॉइंट बी है c1 माइनस c2, c2 माइनस c1, c2 माइनस c1 अपॉन में m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई में, सॉरी सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या आएगा m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। और पॉइंट C क्या है बेटा जी 0, c2। ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए। इस पॉइंट को आप ले लीजिए x1, y1, इस पॉइंट को लेट कर लीजिए x2, y2 एंड दिस पॉइंट विल बी x3, y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल रहता है हाफ मॉडुलस में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, y3 माइनस y1। अब x1 क्या है 0 है बेटा जी, x1 क्या है 0, छोड़ दीजिए। x2 क्या है, x2 है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 y2 माइनस y3 माइनस y1, y3 विल बी c2 एंड y1 दिस प्लस x3 अगेन 0 है, x1 0 है, 0 into anything 0, x3 is again 0, 0 into anything 0। तो x2 क्या था c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 इंटू c2 माइनस c1 दिस। मॉडुलस में है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आना है, तो मॉडुलस से बाहर ले लेते हैं हाफ c2 माइनस c1 होल स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2 हेंस प्रूव्ड। ये 4 क्वेश्चन जो अभी तक जितने मैंने आपको कराए हैं इस सेशन में, इनमें से एक आप लोगों का पेपर आएगा। किसका बेटा, इसका इसका y3 माइनस y1 करा, y3 विल बी c2, y1 विल बी दिस।
ठीक, अब मेरी बात सुनेंगे। ये क्वेश्चन क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन y क्या m1x plus c1, y क्या m2x plus c2, x0 is this you have to show c1 minus c2 whole square to m1 minus m2 सॉल्विंग ए बी बी सी। सुनो, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या करना है, तीनों पॉइंट्स लाने हैं। ए बी बी सी सॉल्व करेंगे, वी विल गेट पॉइंट बी। हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, वी विल गेट पॉइंट बी। इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की जगह हमने इक्वेट कराया था, वहाँ से x की वैल्यू मिली, उधर से y बना लिया। पॉइंट बी निकालना थोड़ा मुश्किल था बट हमने निकाल लिया। बी सी और सी ए को सॉल्व करा, x0 तो y आ गया, पॉइंट सी बन गया 0,c2, पॉइंट ए बन गया 0,c1। एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला में डाला, हाफ x2 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट लंबा क्वेश्चन है तो 3 मार्कर के लिए जाता है। कॉन्सेप्ट इजी बट कैलकुलेशन टफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिए इसे। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइंस हैं, इनके बीच का एक सेगमेंट जा रहा है, राइट। ये टू लाइंस हैं, 5x माइनस वाई प्लस 4, 3x प्लस 4y माइनस 5, ये 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड अनदर लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। हाँ, a1 अपॉन a2 ये भी कहीं आपस में तो इंटरसेक्ट कर ही रही हैं, ये तो श्योर है, ठीक। अब ये एक लाइन ए बी है, दूसरी लाइन पी क्यू है, थर्ड लाइन है सी डी जिसकी आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। क्या कह रहा है, अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइंस के बीच में एक लाइन सेगमेंट बनाया गया है, उस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है दैट इज ओ ले लीजिए या एम ले लो मिड पॉइंट, इट इज इक्वल्स टू 1,5। ये जो सी डी है इस लाइन का मिड पॉइंट ये रहा, ठीक। अब आपको सी डी की इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके लिए क्या कर सकते हो आप, सी पॉइंट निकाल लो या डी पॉइंट निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द टू लाइंस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंटर्स। ये तीनों लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग हैं। हमें इक्वेशन किसकी चाहिए बेटा जी, सी डी की चाहिए। हमें किसकी इक्वेशन चाहिए बेटा जी, सी डी की चाहिए। और सी डी के लिए आपको क्या चाहिए, यू हैव टू गेट द पॉइंट सी और डी के लिए एम पॉइंट तो पासिंग है ही है, इधर यू विल गेट सी और यू विल गेट डी। सी भी नहीं आएगा पुत्र, सी या डी में से तो एक आएगा। सुनो, एक काम करते हैं, सी पॉइंट को लेते हैं ए कॉमा बी, डी पॉइंट को लेते हैं सी कॉमा डी। लेट ए पॉइंट हो गया ए कॉमा बी, डी पॉइंट है सी कॉमा डी। अब सबसे पहली बात, पॉइंट ए लाइज ऑन, जो पॉइंट ए है दैट लाइज ऑन ए बी, दैट लाइज ऑन, ये आपकी ए बी इक्वेशन है, ये आपकी पी क्यू की इक्वेशन है। 5x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, पॉइंट ए क्या है, ए कॉमा बी, 5a माइनस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन यहां से है, जो पॉइंट है कौन सा, पॉइंट डी जो है दैट लाइज ऑन विच इक्वेशन, लाइज ऑन पी क्यू, दैट लाइज ऑन पी क्यू। पॉइंट डी लाइज ऑन पी क्यू, तो 3c प्लस 4d माइनस 4 0, यहाँ बन गया 3c प्लस 4d इक्वल टू 4। हाँ जी, ये एक इक्वेशन आपने अलग कर ली, दूसरी इक्वेशन आपने अलग करा ली। 5a माइनस बी प्लस 4 0 है, 3c प्लस 4d आपके पास 4 है। दो इक्वेशन ए बी सी डी की टर्म्स में आ गई। एक कंडीशन है आपके पास
m जो आपको कह रहा था मिड पॉइंट किसका है, ए बी का है, m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो 1,5 क्या होगा बेटा जी, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ क्या बन गया, a प्लस सी बाई 2 आपका 1, बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 5, राइट। a प्लस सी बाई 2 बेटा जी कोऑर्डिनेट्स कंपेयर होंगे, a प्लस सी बाई 2 1, बी प्लस डी बाई 2 1, राइट। a प्लस सी क्या है 2, b प्लस डी क्या है 10, a प्लस सी 2, b प्लस डी 10। c की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी 2 माइनस ए, डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी 10 माइनस बी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ए और सी में तो ए और बी में इक्वेशन थी, सी और डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी आ गया, उसको यहां डाल दीजिए। मार्केट इक्वेशन नंबर 1 पुत्र जी, मार्केट इक्वेशन नंबर 2, पुट c इक्वल टू 2 माइनस ए कॉमा डी इक्वल टू 10 माइनस बी इन, बेटा मैं इक्वेशन का ही लिख रहा हूं 3c प्लस 4d इक्वल टू 4। अब 3c प्लस 4d क्या हो जाएगा, 3c हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस ए प्लस 4 10 माइनस बी इज इक्वल्स टू प्लस 4, 6 माइनस 3a 40 माइनस 4b 4, माइनस 3a माइनस 4b 4 माइनस 46 माइनस 3a माइनस 4b माइनस 42, 3a प्लस b आपकी इक्वेशन आ गई 42। बेटा जी ये एक 3a प्लस बी 42 है, एक 5a माइनस बी वाली इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ए और बी की वैल्यू मिलेगी। अब आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग 3a प्लस बी इक्वल टू 42, 5a माइनस बी इक्वल टू माइनस 4, 8a इक्वल टू 38, a कम्स टू बी 19/4। a की वैल्यू क्या आ गई 19/4 आ गई, b क्या है 5a माइनस बी आपके पास 4 माइनस 4 है, b क्या है बेटा जी 5a प्लस 4, 5a क्या हो जाएगा 85/4 सॉरी 95/4, 5a हो जाएगा 95/4 प्लस 4, 95 प्लस 16/4, पॉइंट बी क्या हो गया 95 प्लस 10 105, 111/4। तो पॉइंट क्या है बेटा जी, पॉइंट ए हो गया बी की वैल्यू पे 1111/4 19/4, पॉइंट ए की वैल्यू आ गई 19/4 1111/4, राइट। कुछ गलती तो नहीं होगी, आइए चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट से, और कॉन्सेप्ट को भी नर्चर करते हैं दोबारा से। कह रहा लाइन इज सच दैट सेगमेंट बिटवीन द लाइन इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट 1,5। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट 1,5, पॉइंट ए कॉमा बी ले लिया, पॉइंट डी ले लिया सी कॉमा डी, ए डी का मिड पॉइंट क्या है, या मिड पॉइंट ऑफ ए डी होना चाहिए, मिड पॉइंट ऑफ ए डी क्या है एम है, पॉइंट ए बी को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या बनेगा 5a माइनस बी प्लस 4 0, पॉइंट डी लाइज ऑन दिस 3c प्लस 4d माइनस 4 0, 3c प्लस 4d 4, राइट। m इज मिड पॉइंट ऑफ AD, 1,5 का मिड पॉइंट a प्लस c बाई 2 b प्लस d बाई 2, a प्लस c बाई 2 b प्लस d बाई 2 1,5, कंपेयर कर, अब d की वैल्यू आ गई 10 माइनस बी, c की वैल्यू आ गई 2 माइनस ए। इस वैल्यू को आपने कहाँ डाला, इस वाली इक्वेशन में, 3 इंटू 2 6 माइनस 3a 40 माइनस 4b 1 माइनस 3a माइनस 4b, 4 से 46 चला गया माइनस 42, 3a प्लस बी 42। एक इक्वेशन आपके पास 5a प्लस बी माइनस 4 बनी है, 3a प्लस बी 42, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, a कम्स टू बी 19/4, b की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 5a प्लस
4, 5a प्लस 4, 16 प्लस 95 10। अब आपको इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ AD क्या हो जाएगा, उसके लिए पहला पॉइंट ऑफ पासिंग क्या आ गया, 19/4 कॉमा ट्रिपल 1/4, दूसरा पॉइंट है 1/4। पॉइंट ए है 19/4 कॉमा ट्रिपल 1/4 और पॉइंट एम क्या है 1,5। जब ऐसी इक्वेशन आ जाती है तो आप क्या लगाते हैं, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। फॉर्मूले में डाल के बेटा जी सारे बच्चे वैल्यू निकालिए। हाँ जी, राइट, आया समझ में। बट हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू, हमारे ए बी की वैल्यू गलत आ रही है, एक बार चेक करें क्वेश्चन को। है ना, हाँ ना बच्चों ना, अल्फा बाय 2। देखिए बेटा जी, यहां हमसे गलती हुई है कॉपिंग डाउन करते हुए। 3a प्लस 4b बनेगा बेटा जी 42। अब आप जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो आएगी अलग, एक बार ध्यान से देखना दोबारा से। ध्यान दीजिए, इसे सॉल्व करेंगे 3a प्लस 4b 42, और दूसरी इक्वेशन क्या थी 5a माइनस 4b, 5a माइनस b माइनस 4। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इंटू 4 कर दीजिए, 3a प्लस 4b 42, 16, 20a माइनस 4b, 23a कितना आ गया 26, ए की वैल्यू कितनी हो गई, ये आ गया 26/23। ये कितना आ गया, ए कम्स टू बी 26/23। यहां से ए आ गया आपका 26/23। आप यहां डालिए 5a माइनस बी माइनस 4, बी हो जाएगा 5a प्लस 4, 5a 130, 4a 92/23, बी हो गया 232 अपॉन 222/23। आपका पॉइंट ए जो इक्वेशन के लिए चाहिए वो है 26/23, 222/23, और एम पॉइंट है 1,5। इक्वेशन का फॉर्मूला भी अभी आपको बताया था, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 में आप डाल दीजिए, आपका इक्वेशन आ जाएगी। राइट एवरीवन, कॉन्सेप्ट क्लियर।